back to my channel. I am Heka Yadav, a second year medical student in Samar State Medical University, Russia. So this video is going to be useful for the student who are coming to Russia for MBBS. So please watch it till end. एंड मैं एंड में बताऊंगी कि कैसे आपको पैकेजिंग करनी है, अपने बैग पैक कैसे करने हैं, क्योंकि आपको दो आपके 23 के चेक इन लगेज होगी एंड 10 kg का आपका केबिन बैग होगा। तो मैं आपको बताऊंगी कौन सी चीज़ आपको कहाँ रखनी है, कैसे आपका वेट जो है मैनेज हो जाए और क्या चीज़ कितनी लानी है। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी क्या क्या लानी है। सो प्लीज़ वॉच इट टिल एंड एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइज। अब से मैं अपने नए वीडियो के अपडेट जो भी मैं डालने वाली हूँ, कब डालने वाली हूँ, वो सारे अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किचन का सामान, क्या क्या किचन का सामान आपको लेके जाना है, क्या क्या वहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है यूटेंसिल्स। आपको क्या क्या लेके जाना है, आपको एक प्रेशर कुकर लेके जाना है, लेके ही जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप एक पैन लेके जा सकते हो ब्रेड वगैरह टोस्ट करने के लिए, किसी को रोटी बनानी है तो वो लेके जाना। एंड हाँ, अगर आपने अगर मेस ली है तो आप ये सब सामान ना भी ले जाओ तो चलेगा, बट अगर आपके पास मेस नहीं है तो ये तो कंपलसरी है आपको लेके जाना। उसके अलावा आप एक मैट टाइप आता है जिसपे आप रोटी बना, अगर किसी को रोटी बनानी है वहाँ खुद से, तो एक मैट टाइप आता है, मैं स्क्रीन पे यहाँ दिखा दूंगी। ठीक है, वो लेके जाना और बेलन लेके जाना। उसमें क्या होता है, उसमें आटा गूंद भी जाता है, बिल भी जाता है। एंड रोटी के लिए आप एक पैन लेके जाओ, या ब्रेड भी सेकना है, ऑमलेट बनाना है, कुछ भी करना है तो एक पैन वहाँ पे लेके जाओ। वहाँ पे मिलता है पर थोड़ा महंगा है। एंड हाँ, ट्राई करना कि जो भी आप सामान लेके जा रहे हो उनका वेट थोड़ा कम हो। तो ये नहीं कि बहुत अच्छी ही क्वालिटी का लो, बट ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा भारी वाला सामान लेके जा रहे हो। ठीक है, तो भारी वाला मत लेके जाना। कुकर भी ट्राई करना, बड़ा कुकर लेके जाना, छोटा नहीं। एटलीस्ट 3 लीटर्स का तो आपका वो कुकर हो एंड थोड़ा हल्का हो। ठीक है, एंड आप एक पतीला लेके जा सकते हो। ठीक है, जिसमें आप दूध वगैरह या दूध बॉईल कर सकते हो, कॉफ़ी बना सकते हो, चाय बना सकते हो, तो एक पतीला उसके लिए। तो ये तो हो गए यूटेंसिल जो आपको लेके जाने हैं। उसके अलावा मसाले, जो भी सारे मसाले हैं आपको बताऊंगी। नमक को छोड़ के बाकी मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और भी एक्सेट्रा अपनी, और भी सब कुछ अपनी मम्मी से पूछ के या घर में जो भी है उनसे पूछ के एक बार लिस्ट बना लो। वो सब अगर आपके पास मेस है तो वो लिमिटेड लेके आना। मम्मी से पूछना कि कितना एक साल में चलेगा, ठीक है, उतने लेके आना थोड़ा बहुत, क्योंकि तुम बनाओगी ही बनाओगी कभी ना कभी तो। एंड अगर आपके पास मेस नहीं है तो मैक्सिमम तो इतना लेके आना कि एक साल तो चल ही जाए। अगर आप एक साल बाद घर जाओगे या जितना भी, तो क्वांटिटी तुम देख लेना, ज़्यादा भी मत लाना अगर मेस नहीं है तो, कि ज़्यादा लिया और फिर वो पता है स्टार्टिंग में फिर वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ले आना अगर आपके पास मेस हो, कि अगर आपका खुद से कभी कुछ बनाने का मन करे तो उतना चल जाए। ठीक है, मैजिक मसाले बहुत सारे लेके आना, बहुत सारे। मैगी वगैरह लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, पास्ता वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, सब वहाँ मिलता है। मैगी ऐसे हम क्या करते हैं कि मैजिक वहाँ की नूडल्स लेते हैं, उसका मसाला नहीं डालते क्योंकि वहाँ पे वेज मैगी नहीं मिलती, चिकन वाली ही मिलती है और बीफ वगैरह, तो उसका मसाला नहीं डालते और मैजिक मसाला डाल लेते हैं, उससे थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैजिक मसाला भर भर के 100 पैकेट तो तुम लेके ही आओ मैजिक मसाले की। ठीक है, और उसके अलावा अचार लेके आना, एक बड़ा डिब्बा। ठीक है, बहुत ज़रूरत पड़ेगी मैथली खाने के साथ भी अचार की। एंड घी लेके आना, अचार और घी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इनको अच्छे से पैक करना, बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब पूरा। एक तो डिब्बे को भी सील पैक डिब्बा लेना, उसको पहले सेलो टेप से और फिर वो पन्नी से अच्छे से बांध के लाना, क्योंकि लीक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके लीक होने के। तो अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से, कि कोई चांस ही ना दिखे, ऐसा पैक करके लाना। एंड कॉफ़ी वगैरह सब वहाँ मिलती है। चाय पत्ती आप लेके जा सकते हो, अगर आपको चाय अच्छी लगती है चाय पीना तो चाय पत्ती लेके जाना। कॉफ़ी वहाँ पे मिलती है, मिल जाएगी इजीली। उसके अलावा होममेड स्नैक अगर कोई आप लेके जाना चाहते हो, घर का बना हुआ लड्डू वगैरह ले जाओ। वो थोड़े दिन ही चलना है, अपना लिमिट में खाना, बट ले जाओ, मन होता है तो ले जाना थोड़ा सा। ठीक है, उसके अलावा और जैसे किचन में, उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी वहाँ मिलते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आप 1-2 वीक का लेके जाना चाहते हो, वहाँ पे अच्छे मिलते हैं, सही सस्ते मतलब ठीक रेट में मिल जाते हैं, तो वो वहाँ से भी ले सकते हो। एंड डिश वॉशर वगैरह कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब वहाँ पे मिलता है, तो कोई टेंशन नहीं है उसकी। जूना वगैरह सब वहाँ पे मिलता है, सस्ता मिलता है, तो यहाँ से वो सब ले जाके वेट मत बढ़ाना। ठीक है, तो ये सारी जो किचन वाली इसमें चीज़ें आती थी वो मैंने बता दी।
अगर मैं कुछ भूल रही होंगी तो वो मैं एंड में बता दूंगी, ठीक है, या फिर स्क्रीन पे लिख दूंगी। उसके नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेशनरी की। स्टेशनरी का आपको बहुत सारा सामान लेके जाना है, मतलब बहुत सारा तो नहीं बट हाँ लेके जाना है कि इतना चल जाए, क्योंकि वहाँ पे स्टेशनरी का सामान बहुत ज़्यादा महंगा है। बहुत ढूंढ ढूंढ के कुछ चीज़ें आपको सस्ती मिल सकती है, ढूंढने पर तो खैर सब मिल जाता है, पर हाँ पर स्टेशनरी का सामान आपको ज़्यादा लेके जाना है। मैं बता देती हूँ क्या क्या। पेन्स आपको लेके जाना है, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, ठीक है। आप नोट्स बनाओगे सुंदर सुंदर, अच्छे अच्छे बनाने हैं, तो ब्लैक और ब्लू का तो एक एक डिब्बा लेके जाना है। एक एक पैक के 10-10 पेन हो तुम पे, ब्लैक 10 पेन, ब्लू 10 पेन। उसके अलावा रेड और ग्रीन थोड़ा कम यूज होते हैं, तो उस हिसाब से ले जाना। अगर आपको ज़्यादा ही सुंदर बनाना है तो स्केचेस वगैरह एंड पेंसिल कलर जरूर लेके जाना, उसका काफ़ी यूज़ होता है हिस्टोलॉजी में, डायग्राम्स वगैरह में। तो पेंसिल कलर लेके जाना है, एक पेंसिल का डिब्बा ले जाना, ठीक है। उसमें पेंसिल, रबर, शार्पनर तीनों चीज़ आती हैं, तो वो ले जाना। स्केल ले जाना एक, ठीक है। उसके अलावा हाईलाइटर ले जाना, ठीक है। हाईलाइटर तो तुम्हें बताइए। स्टिकी नोट्स ले जाना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड रजिस्टर वहाँ पे भी मिल जाएंगे, थोड़े से महंगे हैं, तो यहाँ से आप 2 रजिस्टर ले जाना है, क्योंकि ज़्यादा वहाँ इतना यूज़ नहीं होता। मेन सब्जेक्ट जिसे आप फर्स्ट ईयर में बनाओगे, तो मोटे रजिस्टर आपको 2 ही लगेंगे, वो बहुत है। उसके अलावा छोटी वाली कॉपीज़ वहाँ पे मिलती हैं सस्ती, तो हम वो बाकी सब्जेक्ट के लिए वो यूज़ कर लेते हैं। बाकी अगर आपके पास आईपैड है तो आईपैड में भी आप लिख के बता सकते हो, कोई ज़रूरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, आईपैड से आपका हो जाएगा। उसके बाद फेविकॉल एंड सेलो टेप ये लेके जाना। फेविकॉल, सेलो टेप, सीजर एंड स्टेपलर, पंचिंग मशीन ये लेके जाना। स्टेपलर, पेन, स्टेपलर, और ये सब आपको केबिन बैग में नहीं रखना है। सीजर वगैरह ये सब आपको चेक इन लगेज में रख देना है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेशनरी का सामान, जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा बताना। उसके अलावा एक्स्ट्रा तो और क्या ही है, टेप, फेविकॉल ये सब ले जाना, क्योंकि नीड पड़ती रहती है। और फेविक्विक भी, हाँ फेविक्विक भी लेके जाना। वहाँ पे फेविक्विक जैसी मतलब कुछ अलग सा ही मिलता है, तो अपनी फेविक्विक लेके जाना अगर कुछ टूट गया आपका, तो वो सब, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ मेडिसिन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान से सुन लो। हेडेक की तो लेके ही जाना, आपकी सिरदर्द की जो भी आप खाते हो, ठीक है। उसके अलावा पैरासीटामोल, डोलो, ये सब। कफ एंड कोल्ड सिरप लेके जाना, कफ सिरप लेके जाना, वेट के लिए भी, वेट कफ के लिए भी एंड ड्राई कफ के लिए भी, ठीक है। दोनों के लिए सिरप लेके जाना। कोल्ड की जो भी मेडिसिन होती है वो लेके जाना, ठीक है। झंडू बाम, मूव, बैंडेड एंड बैंडेज ये लेके जाना। मूव या स्प्रे कुछ भी ले जा सकते हो, ठीक है। गरम पट्टी भी उसके साथ। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई एलर्जी है या हो सकती है, आप सेंसिटिव हो, तो एलर्जिन तो लेके ही जाना। उसके अलावा जो पर्टिकुलर अपनी जो तुम्हारी दवाई होगी वो लेके जाना, ठीक है। एंड एक और चीज़, मल्टीविटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे विटामिन, तो मल्टीविटामिन लेके जाना। एंड ज़्यादा लेके जाना। इन सबकी एक्सपायरी देख लेना कि एटलीस्ट वो अगर आप अभी 2024 में ले रहे हो तो 2026 तक आपकी वो चले ही चले, ठीक है। एंड आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप एंड ये सब लेके जाना। स्टमक एक की जो अगर किसी भी कुछ को पेट दर्द ये सब है तो वो सब लेके जाना। एंड गर्ल्स आप यूटीआई वगैरह की दवाई भी लेके जा सकते हो, क्योंकि हो जाता है, चांसेस हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम लोग तो लेके नहीं गए थे, फिर वहाँ पे हुई तो चीज़ें। वैसे दवाई मिल जाती है, आपस में सब शेयर कर देते हैं मेडिसिन वगैरह, बट अगर आप खुद के लेके जाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। एंटीसेप्टिक क्रीम ये सब लेके जाना, अपनी बोरोप्लस वगैरह, ठीक है, वैसलीन वगैरह ये सब ले जाना। एंड गर्ल्स आप पैड्स ले जा सकते हो, वहाँ पर भी मिल जाते हैं, मतलब ढूंढने पर सस्ते ही मिल जाते हैं। थोड़े से महंगे हैं यहाँ के हिसाब से तो, बट मिल जाते हैं। बट हाँ आप 1-2 महीने के तो स्टार्टिंग के लेके ही जा सकते हो, उसके बाद आप वहाँ से खरीद लेना। तो ये हमारा मेडिसिन का हो गया है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ टॉयलेटरीज आपको क्या क्या लेके जानी है, वहाँ पे सब मिलता है। तो अब आपको मेन चीज़ जो पहले मैं आपको बता रही हूँ कि जो तो आपको कम लेके जानी है, 1 वीक की ही लेके जानी है, वो है आपका शैम्पू, कंडीशनर, टूथपेस्ट, फेस वॉश, सोप, बॉडी वॉश एंड वॉशिंग पाउडर, ठीक है। इसमें से अगर आप कोई पर्टिकुलर शैम्पू ही सूट करता है
तो वो लेके जाना है। अगर आपको है कि ये है कि पर्टिकुलर यही चाहिए तो वो अपना लेके जाना, बाकी उसके अलावा आप लिमिटेड ही लेके जाना, थोड़ा थोड़ा सबका छोटे छोटे शैशेज ले जाना, ठीक है। तो आपका एक हफ्ता कट जाए, उसके बाद आप वहाँ से खरीद लेना, ठीक है। ब्रशेस आप वहाँ पर ब्रश आप टूथपेस्ट वहाँ से ले लेना, आपको मिल जाएगी, कोलगेट भी वहाँ मिलती है, बट ब्रशेस आप लेके जाना क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है ब्रशेस, ठीक है। तो यहाँ से 7-8 ब्रश आराम से लेके जाना, जो भी तुमको 1 साल में लगेगी, ठीक है, जितनी भी आप यूज़ करते हो उस हिसाब से, टंग क्लीनर एंड ऑल, एंड एक लॉन्ड्री बैग लेके जाना, ठीक है, जिसमें आप जो भी आपके गंदे कपड़े हैं धुलने वाले हैं तो आप उसमें डाल के रख सको, उसके बाद आप मशीन वहाँ पे होती है आप उसमें धो लेना, ठीक है। ये हो गया टॉयलेटरीज का, मैंने आपको बता दिया। वॉशिंग पाउडर वगैरह सब वहाँ पे मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा लेके जाना है अभी से। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले बताता हूँ आपको, यूनिवर्सल अडेप्टर लेके जाना है, ठीक है। एक ले जाना, वहाँ पर भी मिलता है और 150 का मिल जाता है इजीली, ठीक है। 150 रूपल्स का आपको वहाँ पे अडेप्टर मिल जाता है, पर स्टार्टिंग में एकदम से आपके पास नहीं होगा तो आप एक ले जाना। एक अगर आप बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 की भी तो वो ले जाना। एक्सटेंशन बोर्ड ले जाना, ठीक है, बट ट्राई करना एक्सटेंशन बोर्ड आप वो लेके जाओ जिसमें ऑन एंड ऑफ का स्विच हो, ठीक है, क्योंकि जो जिसमें स्विच नहीं होता वो वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो स्विच वाला लेके जाना, ठीक है। आईपैड, लैपटॉप, जो भी आपके पास है, अगर लैपटॉप खरीद रहे हो तो मत खरीदो, आईपैड खरीद लो, आईपैड लेके जाना। मैंने भी अभी अभी आईपैड खरीदा है, इसकी वीडियो मैं शॉर्ट्स में बनाऊंगी कि मैंने कौन सा लिया है और कैसे करके लेना है आपको, ठीक है। तो आईपैड ले जाना। अगर आप खरीदने का सोच रहे हो तो लैपटॉप मत खरीदना, आईपैड खरीद लेना, ठीक है। एंड हेडफोन्स, अपने सारे चार्जर्स एंड बैटरी बैंक, ये सब आपको लेके जाना है। इसके अलावा जो पर्सनल यूज़ में आ गया आपका हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, ये भी ले जाना। हाँ महंगे हैं थोड़े से, क्योंकि मतलब यहाँ पे सस्ते भी मिल जाएंगे आपको लोकल वाले, बट वहाँ पे सारे महंगे ही मिलेंगे, तो ले जा सकते हो अगर ज़्यादा नीड है। हेयर ड्रायर तो लेके ही जाना क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, मैं भी यूज़ नहीं करती थी बट अब ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि वहाँ पे जल्दी से बाल नहीं सूखते हैं सर्दियों में, ठीक है। तो हेयर ड्रायर लेके जाना। उसके अलावा एक हॉट वाटर बैग जो आता है, ठीक है, ऐसा, वो आप लेके जाना। पीरियड्स क्रैम्प्स वगैरह जितने भी उसमें सब में यूज़ होता है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ले जाना। स्टीमर वगैरह की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, अपना पतीले में पानी गर्म करो उससे स्टीम ले लेना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोथ्स, ठीक है, क्या क्या क्लोथ्स कितने कितने कैसे लेके जाने हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल, जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनली आपको ले जाना अच्छे खासे 4-5 तो लेके ही जाना, गर्ल्स भी, और बॉयज़ कम ले जा सकते हो। कुर्ते पर आप ले जाना 3-4, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस इवेंट्स वहाँ होते रहते हैं, ठीक है, इंडियन इवेंट्स, इंडियन फंक्शंस, तो 4-5 ट्रेडिशनल अपना डाल लेना। एंड गर्ल्स अच्छे अच्छे डाल लेना, सूट भी डाल लेना, लहंगा चोली, अगर कोई हल्के वेट वाला तो वैसा डाल लेना, क्योंकि वहाँ अगर कोई परफॉर्मेंस वगैरह भी होती रहती है, डांस वगैरह, सिंगिंग वगैरह, या डांस में जिसको इंटरेस्ट है तो उस हिसाब से कि वो अच्छा लगे घाघरा चोली टाइप, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे डांस परफॉर्म करे हैं तो ज़रूरत पड़ती है, फिर मांगे मैंने, इस बार मेरे पास थी नहीं। साड़ी ले जाना एक, ठीक है, तो अच्छी सी साड़ी ले जाना है एक, अपना लहंगा चोली, और ठीक है देख लेना वो तुम। एंड लड़के कुर्ता पजामा अच्छे अच्छे ले जाना 2-3। इसके अलावा थर्मल्स, 2 पेयर ऑफ थर्मल्स बहुत रहेंगे, 2 पेयर, ठीक है, 2 पेयर बहुत है, इतने ही यूज़ होते हैं, मतलब होते हैं डेली, बट ये है कि आप एक थर्मल ऐसा थोड़ी एक दिन पहन के फिर 2 दोगे तो चलेगा, तो 2 पेयर बहुत है। उसके अलावा जैकेट, आप जैकेट कोई भारी जैकेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको वहीं से ही खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के मौसम के हिसाब से वहीं की जैकेट सूट करेगी। तो 1-2 जैकेट, अगर किसी को हॉस्टल के अंदर ठंड लगती है, वैसे तो सेंट्रलाइज हीटर्स होते हैं, बट अगर किसी को पहनना है कि, ठीक है, तो हल्की हल्की 2 जैकेट ले जाना, या फिर एक चाहे तुम पहन के चले जाना, ठीक है, एयरपोर्ट पे अपने हाथ में ले जाना, उसका वेट फिर काउंट नहीं होगा, या फिर पहन लेना। यहाँ से जाओगे सितंबर में वहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड होगी तो तुमको उतरती ही जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जैकेट पहन के जाना एक, और एक बैग में डाल देना। उसके अलावा कुछ टी शर्ट, एंड लड़कों के लिए भी टी शर्ट अपना जो हॉस्टल में पहनोगे, और कुछ टॉप वगैरह। वैसे भी बाहर जाओगे तुमको सर्दियों में तो पूरी जैकेट पहननी ही है, ठीक है, गर्मियों में ही तुम्हारे कपड़े दिखेंगे, और सर्दियों के लिए हुडी वगैरह सब वहीं से ले लेना, मिल जाती है, तो
एक दो ले जाना, एक दो वहाँ से भी खरीदोगे। अगर किसी को नहीं खरीदनी है तो अपनी 3-4 ले जाना वेट के हिसाब से। अगर वेट बच रहा है तो थोड़ी ज़्यादा डाल लो, ठीक है। ज़्यादा भी इतना ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर तुम ऊपर जैकेट पहन लेते हो ना तो अंदर 2 चीज़ भी पहने तो काम हो जाता है। बट अगर फिर जब हल्का हल्का गर्मी वाला मौसम आने लगेगा, जब आप स्नो जैकेट नहीं पहनोगे, तो उस हिसाब से अपनी हुडी लेके आना, ठीक है। 3-4 जीन्स ले आना, गर्ल्स भी एंड बॉयज़ भी। अपने शॉर्ट्स या लोअर टी शर्ट जो आप हॉस्टल में पहनोगे, रात को पहनोगे, ये सब तुम खुद देख लेना, ठीक है। एंड फॉर्मल्स ज़रूर लेके आना लड़के लोग, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा ही महंगे हैं फॉर्मल्स। तो अपना एक फॉर्मल सेट तो लेके आना, मतलब कोट पैंट बढ़िया सा एक तो लेके ही जाना, ठीक है। उसके अलावा बूट्स वगैरह और ग्लव्स ले जा सकते हो वैसे, हाँ ग्लव्स ले जाना। बूट्स एंड स्नो जैकेट तो आपको वहीं से ही मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया सारा क्लोथ्स वाला पार्ट। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स, इम्पॉर्टेंट है। एंड जो भी मैं स्क्रीन पे आ रहा है लिखा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना सारी पूरी। जब मैं एक चीज़ ख़त्म कर दूँगी या स्टार्ट करूँगी जो भी है, मैं पहले लिस्ट डाल दूँगी पूरी, ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको 10th 12th की मार्कशीट लेके जानी है, नीट का रिजल्ट लेके जाना है, पासपोर्ट आपको लेके जाना है, आपका कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट एंड पैन कार्ड, एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर। ज़्यादा भी कोई अपना कुंडली जन्म प्रमाण, बर्थ सर्टिफिकेट ये सब ले जाने की जरूरत नहीं। जो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे वो ले जाना, ठीक है। नेक्स्ट बाकी, हाँ, एंड एयरपोर्ट पे आपको इमिग्रेशन पेपर, एक इतना सा पेपर मिलेगा, वो बहुत संभाल के रखना, बहुत ज़्यादा संभाल के रखना। चाहे अपने पासपोर्ट का एक कवर खरीद लेना, ठीक है, उसमें आपको रख लेना उसको जोड़ के, क्योंकि जब आप वापस आओगे तो वो आपको चाहिएगा एयरपोर्ट पे। तो इमिग्रेशन पेपर वो आपको एयरपोर्ट से ही संभालना है, बहुत ज़्यादा संभालना है, ठीक है। उसके अलावा मेकअप एंड स्किन केयर में आप अपना खुद देख लेना जो भी आपकी स्किन पे करता है, ठीक है। मेकअप थोड़ा बहुत ले आना, वहाँ पे महंगा है मेकअप, तो ये। एंड अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कॉलेज बैग आप ला सकते हो, क्या सकते हो, लेके ही आना है। कॉलेज बैग आपको लेके आना है, हल्का सिंपल सा, कोई ज़्यादा कोई भारी वाला ले जाने की जरूरत नहीं है। इतना कुछ लेके नहीं जाना होता बैग पैक में, बट हाँ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ वगैरह रखने होते तो इतना सफिशिएंट स्पेस उसमें हो ऐसा लेके जाना, ठीक है। बेडशीट ले जाना। एंड अब जैसे कंसल्टेंसी पे भी डिपेंड करता है, जैसे जो जब मैं गई थी तो मेरे को बेडशीट वहाँ पे मिली थी, तो ये है कि अपनी 2 बेडशीट ले जाना है, या फिर एक बार पता कर लो आपकी कंसल्टेंसी वालों से कि आप वहाँ पे बेडशीट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। मिलती है हॉस्टल में, हमें तो मिली थी, ठीक है। तो मैं एक लेके भी गई थी, एंड मैं डबल बेड की लेके गई थी, ठीक है, ताकि काम हो जाए, ज़्यादा जल्दी जल्दी ना धोनी पड़े। तुम पहले आधी बिछा लो फिर आधी बिछा लो, ठीक है। तो बेडशीट ले जाना हल्की हल्की, एक पिलो कवर, एक बेडशीट, ठीक है। ओढ़ने का सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, एंड वहाँ पर ही खरीदना है, यहाँ से ले जाके कोई वेट बढ़ा के फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा अपना सुई धागा ये लेके जाना, सुई धागा वाइट ब्लैक ये 2 कलर्स तो लेके ही जाना, और सुई, सेफ्टी पिन एंड कुछ बटन्स भी ले जाना, ठीक है। अपने वाइट कोट के स्पेशली एक्स्ट्रा बटन जो आप एप्रॉन खरीदोगे उसका ले जाना, एप्रॉन, हाँ एप्रॉन भी लेके जाना है। स्टेथोस्कोप ले जाना। फर्स्ट ईयर में ज़्यादा यूज़ नहीं है, कम है, बट अगर खरीद रहे हो तो रहने दो, मांग के भी काम चल जाता है, बट अगर आपके पास है तो ले जाना, ठीक है। उसके अलावा लड़कियों अपना रबर बैंड वगैरह, क्लिप, हेयर बैंड्स ये सब लेके जाना है। एंड अगर आप स्पेक्स लगाते हो मेरी तरह, जो कि मैंने अभी नहीं लगाए हुए हैं क्योंकि मैंने लेंस में, हाँ, तो अगर आप स्पेक्स लगाते हो तो 2 तो लेके ही जाना, एक आप लगा के जाना और एक एक्स्ट्रा लेके जाना, क्योंकि वहाँ स्पेक्स बहुत 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 ज़्यादा महंगे मिलते हैं। अगर मैं कह रही हूँ तो सच में बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, वहीं जाके पता कर लेना कितने के, बट बहुत ज़्यादा महंगे कि 10-15 हज़ार तुम्हारा एक स्पेक्स, ओके। तो स्पेक्स इसलिए यहीं से लेके जाना, 2 पेयर, मतलब एक पेयर। एंड उसके अलावा मास्क, फेस मास्क, स्किन केयर वाला नहीं, आप एक मास्क लेके जाना है, एक नहीं थोड़े बहुत लेके जाना, क्योंकि एनएट की क्लास में ज़रूरत पड़ती है मास्क की। जब आप कैडेवर देखोगे तो आप मास्क वगैरह वो टीचर आपको बोलेगी। ग्लव्स तो मैंने वहीं से लिए थे, मास्क मैं लेके गई थी,
एंड सर्जिकल कैप। फ़ोटो यहाँ पे आपको बनी आ जाएगी, कौन सी कैसे कैसे लेनी, कैसी दिखनी चाहिए वैसी वाली ले लेना। यहाँ से बन रही हो ना तो वहाँ से भी ले सकते हो, थोड़ी महंगी है बस वहाँ पे ये है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ही स्पेस, मतलब थोड़ा खाली है वेट, तो आप ऊनो कार्ड्स एंड ताश के कार्ड्स ले जा सकते हो। फॉर मतलब ऊनो खेलते हैं वहाँ पे हम लोग, तो ये कार्ड्स वहाँ ले जा सकते हो, वहाँ भी मिलते हैं। अगर आपके पास वेट, मैं बोल रही हूँ ना, अगर आपके पास वेट है, वैसे होगा नहीं, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा है केबिन बैग में या जगह है, क्योंकि केबिन बैग में होता है। हाँ, तो अब उस पॉइंट पे आता है कि आपको पैकिंग कैसे करनी है, ठीक है। पहले तो 3 लगेज लेना, 3 सूटकेस लेना, एक सबसे बड़ा, एक उससे छोटा, एक सबसे छोटा जो आपका केबिन लगेज में होगा, ठीक है। तीनों के सेट भी आते हैं, तो 3 ऐसे बड़ा छोटा लेने का फ़ायदा ये है कि जब आप वापस आ रहे होगे ना, तो आप सबसे बड़े वाले के अंदर एक लगेज आप उसके अंदर डाल के ले आओगे, ताकि आप जाते टाइम फिर यहाँ से 2 कर सको, क्योंकि सामान यहाँ से काफ़ी ले जाना पड़ेगा आपको अगले साल भी, वो हर साल नीडेड है। बाकी अगर आप अगले साल नहीं आने वाले तो अपना भर भर के लेके जाना, और 2 फिर बड़े ही लगेज खरीद लेना, ठीक है, अगर आप अगले साल यहाँ पे नहीं आ रहे हो। तो वैसे 3 का सेट भी आता है, वैसा भी आता है कि 2 बड़े और 1 छोटा, और या फिर 1 बड़ा उससे छोटा 1 से छोटा। मैंने केबिन बैग नहीं खरीदा था, मैं इस साल खरीदूंगी, मैंने गलती करी है, ठीक है, मेरे को नहीं पता था कि ऐसा भी ले जा सकता। तो केबिन बैग वैसा खरीद लेना, ठीक है। एंड जितने भी, अब मैं केबिन बैग में बता रही हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक आपको सारी केबिन बैग में ही रखनी है। कोई भी अपना गैजेट वाला सिस्टम है जिसमें भी सेल बैटरी है, ऐसी कोई भी चीज़ आप अपनी उसमें मत रखना, ठीक है। मैंने तो अपना हेयर ड्रायर स्ट्रेटनर भी अपने केबिन बैग में ही रखा था। उसके अलावा उसमें कोई शार्प आइटम मत रखना, कि अपना सीजर, रेज़र, कुछ भी, हाँ रेज़र भी लेना, ये सब केबिन बैग में नहीं होना चाहिए, आपका चेक इन बैग में, जो आपको सीधा जहाँ भी आप जा रहे हो रशिया में, जॉन सीबी कॉलेज में, उधर जाके मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा कोई लिक्विड आइटम ये आपका नहीं होना चाहिए। एंड बड़े बैग में आप जो भी पैक करो, स्पेशली घी, अचार जो मैंने आपको बताया, एंड शैम्पू, कंडीशनर, ये भी लीक कर जाते हैं। एंड एक चीज़ मैं भूल गई थी बताना, ऑयल, ठीक है, ऑयल भी वहाँ नहीं मिलता है, तो ऑयल भी लेके जाना, ठीक है। और ये सब बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, पहले उस पर टेप लगा देना अच्छे से कि भाई खुले ही ना, ऐसा पैक कर देना, खुल जाएगा वहाँ जाके, बट बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि अभी बहुत सारे, क्योंकि बहुत बच्चों के वहाँ शैम्पू जो है लीक कर, भले ही तुमने नया खरीदा है, सील पैक है, बट स्टिल तुम उसको वैसा पूरा पैक, सील पैक है, जब भी उसको पूरा पैक करके लेके जाना। तो ऐसे है अपनी पैकिंग करना। एंड मैं भी अभी सेकेंड ईयर की अपनी पैकिंग करूँगी, तो भी एक वीडियो बनाऊँगी जाने से पहले। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना कमेंट में, और जो भी तुम्हारे क्वेश्चन वगैरह है वो पूछ लेना, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जिन्होंने नहीं करा है 6K कर दो गाइस, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।